बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए हम सीखते हैं कि इनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों ये देखिए, मैं इसको बताता हूँ कैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें ये प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट का साइन आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन प्रूव कैसे करके दिखाएंगे, आइए हम इसको सीखते हैं। देखिए बच्चों, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट वी एज्यूम 2a कॉन्ट्रेरी मीन्स विरोधाभास। हम एज्यूम कर लेते हैं विरोधाभास के द्वारा कि दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें याद होगा कि अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ रूट 2 किया है, अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। बच्चों ये को प्राइम नंबर है। मैंने को प्राइम नंबर के लिए एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उसको देखिए तो आपको पता लग जाएगी को प्राइम नंबर क्या होता है। वैसे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, को प्राइम नंबर हम उन्हें कहते हैं जिनका देखिए जिसके 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना निकले, या अगर हम HCF निकाले तो उनका HCF 1 आए। ठीक है बच्चों, उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल 0। और बच्चों ये इज नॉट इक्वल 0 का मतलब है कि कोई भी संख्या यहाँ पर आती है तो Q की जगह 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लीजिए हम लिखते हैं 2/7। ठीक है, ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं लिख देता हूँ 2/0 तो ये रैशनल नंबर नहीं, तो इस प्रकार 0 नहीं आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए मैं अब इसमें क्या करूंगा, इस ये जो डिनोमिनेटर रखे हो इसको इस रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और लिखते हैं। देखिए ऐसे रूट 2 Q इक्वल P। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वायर रूट का साइन हटाने के लिए। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मैं कर देता हूं स्क्वेयरिंग, ये लीजिए इक्वल P स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने कर दिया। अब देखिए अगर रूट 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या तो रूट 4 आएगा, और 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट का साइन हम हटा देते हैं और Q को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, Q स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आ गया P स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये इक्वेशन 1 आ गई। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर मैं लिखता हूं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ये क्या है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 से ये डिविजिबल है। ठीक है, सो यहां पर देखिए आगे अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो उसका मतलब क्या होगा कि P इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो। ठीक है, तो ये एक थ्योरम होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखिए बाय थ्योरम ये। ठीक है बच्चों, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूं। अगर कोई नंबर जैसे P स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब P भी 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसमें आगे देख सकते हैं, इसमें आगे अगर हमें लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन राइट। ठीक है, वी कैन राइट हम लिख लेते हैं P इक्वल
2r लिख लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, हम कोई अन्य डिजिट ले लेते हैं 2r। ठीक है, यहाँ ये अलग कोई डिजिट है, r जो हमने लिया वो अलग है। तो अब हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों बिल्कुल मैं आपको एक इजी तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे। अब देखिए पी स्क्वेयर इक्वल और 2r, ये मैंने इसका भी स्क्वेयर कर दिया। अगर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं तो p की पावर 2 रहेगी और 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, और r को 2 टाइम्स किया r स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब बच्चों फ्रॉम 1 2 से देखिए यहाँ पर जो है पी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, 4r स्क्वेयर के। और यहाँ पर जो इक्वेशन थी यहाँ पी स्क्वेयर किसके इक्वल था, 2 के r स्क्वेयर के। तो मैं इसको फ्रॉम 1 और 2 से, तो फ्रॉम 1 और 2, तो हमने देखते हैं कि पी क्यू, तो ये पी क्यू और ये इधर पी क्यू, देखिए थोड़ा सा हम देखिए पी क्यू और पी क्यू ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं इक्वल ले लेता हूँ। ठीक है, इधर ये, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2q स्क्वेयर इक्वल 4r स्क्वेयर। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में बच्चों इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये हो गया। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 2 2 2 4, तो यहाँ पर आ गया q स्क्वेयर इक्वल टू 2r स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 2 जो है ये q स्क्वेयर जो है ये 2 से डिविजिबल आ गया। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर q स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से ये डिविजिबल है। अगर फिर देखा जाए तो q इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, जब ये दोनों डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं इधर लिख देता हूं, दिस मीन्स, देखिए बच्चों ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। P इज, देखिए P इज डिविजिबल बाय 2 एंड ये देखिए Q इज, यहाँ पर जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q इज, ऐसे देखिए डिविजिबल बाय 2। देखिए P भी 2 से डिविजिबल है, Q भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर, देखिए देयरफॉर P एंड Q हैव, इधर देखिए एट लीस्ट। ठीक है, P और Q के कम से कम जो ये है एट लीस्ट 2। ठीक है, ये एज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि एटलीस्ट P और Q का एटलीस्ट यानी कम से कम 2 कॉमन फैक्टर के रूप में आ गया। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। लेकिन जो हमने माना बट दिस, देखिए बिल्कुल आसान है, आप इससे किसी का भी आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रेडिक्ट, ठीक है, ये आप लिख लेना, द फैक्ट दैट P एंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Q, क्या थे ये, को प्राइम नंबर थे। ठीक है, मैं को प्राइम नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अभी हमने जो इसमें लिया, इसमें 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन इसके विरोधाभास में अगर हम देखें, जो हमने एज्यूम किया था उसमें P और Q क्या थे, को प्राइम नंबर थे। ठीक है, अब जब को प्राइम नंबर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो हमने, देखिए जो हमने एज्यूम किया था, जो हमारी एज्यूम्पशंस थी वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, आर रॉन्ग। ठीक है, वो रॉन्ग हो गई, और रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो √2 यहाँ पर सो √2 इज एन इरेशनल नंबर।
ये देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। आप जैसे मैंने √2 का निकाला, आप √3 का निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम यही मेथड होगा। ठीक है, आप इससे निकाल सकते हैं। मैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, वो भी कम से कम 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन और ज़्यादा लेकर आऊँगा आपके लिए, आपके वीडियो बनाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें से सीखकर आप अपने दोस्तों को सिखा सकते हैं। आप अपने घर में अगर आपका कोई भाई बहन पढ़ता तो आप उनको भी सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मेरा फिर भी ये कहना होगा कि जैसे मैंने √2 का निकाला है, आप √3 का निकालिए। ठीक है, √3 का बिल्कुल सेम मेथड से निकलेगा। और इस टाइप के मैं आगे क्वेश्चन और अगले विभाग में लेके आऊँगा। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने हैं तो आप ये लॉगिन कर सकते हैं www. ये देखिए youtube.com और स्लैश का साइन देकर आपको लिखना होगा चलो कदम बढ़ाए। ठीक है बच्चों, ये आप लिखें, ये आपको लिखना होगा चलो कदम बढ़ाएं, तो आपको और ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपके बहुत काम आएंगी। तो बच्चों मैं आगे और क्वेश्चन लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।